विटामिन डी हमारे भोजन का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बारे में अक्सर बातें होती रहती हैं, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन बना रहता है। तो उसको आज हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। देखिए, विटामिन डी एक अकेला विटामिन है जिसकी सिंथेसिस हमारी बॉडी खुद कर सकती है। बाकी तो सारे विटामिन हैं वो शरीर को भोजन से प्राप्त करने पड़ते हैं, लेकिन सूरज की अल्ट्रा वायलेट बी किरणों से हमारी त्वचा है, उसका जो आखिर बाहर वाला जो हिस्सा है वो हिस्सा विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल से बनाता है। और ये जो बनता है विटामिन डी, ये हमारे लीवर और उसके बाद में किडनी से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये ऐसा विटामिन है जो हमारी शरीर है, उसकी क्षमता है कि वो इसको विकसित कर सके स्वयं के अंदर। अब हम इंडोर रहते हैं, हम लोग धूप से बचते हैं। बहुत सारे लोग जो धूप में जाते हैं, खासकर महिलाएं, वो सनस्क्रीन का यूज़ करती हैं। दूसरा, हम लोग अब सिर्फ पूरे कपड़े पहन करके घर से बाहर निकलते हैं, तो वो हमें सूरज से जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो आज के समय में इस लाइफस्टाइल में हमें मिल नहीं रहा है। इसलिए हमें बाहरी सूत्रों से आपको विटामिन डी है वो लेना पड़ता है। जहाँ तक भोजन है, तो भोजन में तो देखिए, वेजिटेरियन लोगों में तो फोर्टिफाइड दूध अकेला विश्वस्त स्रोत है विटामिन डी का। फोर्टिफाइड मिल्क, ये जरूरी नहीं है कि सामान्य मिल्क में आपको मिले। और नॉन वेजिटेरियन में जो फैटी फिश होती हैं, साल्मन, टूना, मैकेरल, सिर्फ उन्हीं से आपको विटामिन डी मिलता है, हर एक फिश से नहीं मिलता। बाकी नॉन वेज खाना है, उससे भी विटामिन डी कोई मिले ये आवश्यक नहीं है। एग, अंडे के अंदर विटामिन डी होता है, एग येलो के अंदर। तो कुछ लोगों को उससे मिल सकता है, लेकिन उसमें मात्रा काफ़ी कम होती है। इसलिए विटामिन डी सप्लीमेंट है वो सबसे ज़्यादा जो बिकने वाला सप्लीमेंट इस समय पृथ्वी पर हो गया है, क्योंकि जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आ गया है। विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो आखिर में एक हार्मोन की तरह काम करता है, जो किडनी में कन्वर्ट होने के बाद में जो इसकी फॉर्म बनती है वो एक तरह का हार्मोन ही होता है। और ये आपके हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, मांसपेशियों के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके मूड के लिए, प्लस आपकी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करने, ये सारे के सारे कई कार्य जो है वो करता है। ये टेलोमियर आपका है जो आपकी उम्र को बढ़ा सकता है, उसको मजबूत करने में भी विटामिन डी का काफ़ी रोल होता है। इसलिए विटामिन डी बड़ा एक महत्वपूर्ण तरह का विटामिन है ये, और इसकी कमी हमारे शरीर में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इतना सप्लीमेंट उपयोग में ले लें कि इसका जो स्तर है वो सामान्य से ही बढ़ जाए, क्योंकि हाइपर विटामिनोसिस डी यानी आवश्यकता से अधिक विटामिन डी यदि आपके शरीर में है तो इसके फिर कई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अपने जो किसी डॉक्टर की राय लेकर ही किस मात्रा में विटामिन डी आपको चाहिए वैसे लेना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि शरीर में इसकी कमी न हो। बार बार इसके ऊपर बात करने की ये आवश्यकता है कि आबादी के एक बहुत बड़े प्रतिशत ग्रुप के अंदर विटामिन डी कम रहता है, और इस कमी के फलस्वरूप कितनी ही तरह की शारीरिक बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए इसके बारे में बार बार बात की जाती है। थैंक यू।